आपको क्या सोच हुई कि जैसे बिल्ली को लेकर आया? क्योंकि कोरोना महामारी में अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक दूसरे को लोग छूना पसंद नहीं कर रहे। हम ये सोच कर लाए हैं कि जितना मेरा अधिकार जीने का हक है उतना ही पशुओं का जीने का अधिकार है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं, अभी देखे भी। डॉक्टर साहब कैसा? गमों के आँच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों के आँच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। तो मैं वह जो है आज भी मुझे उनका शेर जो है सूरजभान जी का प्रेरित करता है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़ गाजीपुर। दोस्तों, कोरोना महामारी में बहुत से गाँव में, देहात या शहरों में, हॉस्पिटल में लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। आज एक दूसरे को मृत्यु हो जाने के बाद एक दूसरे को लोग छू नहीं रहे हैं। इस समय हम राजकीय पशु चिकित्सालय 12 चवर गाजीपुर यहाँ पर आए हैं और एक ग्राम प्रधान थे जो हाथों में बिल्ली लेकर और दवा के लिए आए हैं। लोग इंसान की दवा नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन बिल्लियों की बहुत ही सराहनीय कार्य है जो जंगली जानवरों को लेकर और पशु चिकित्सालय आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं, उनसे मुलाकात भी कराएंगे। तो ये ग्राम प्रधान है। सर, पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम जय किशन गुप्ता। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम चक फातिमा के रहने वाले हैं। आप शायद प्रधान भी हैं? जी। पहली बार प्रधान हुए? जी, पहली बार प्रधान हुए हैं। आपको क्या सोच हुई कि जैसे बिल्ली को लेकर आया? क्योंकि कोरोना महामारी में अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक दूसरे को लोग छूना पसंद नहीं कर रहे। हम ये सोच कर लाए हैं कि जितना मेरा अधिकार जीने का हक है उतना ही पशुओं का जीने का अधिकार है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं, अभी देखे भी। डॉक्टर साहब, कैसा कंडीशन क्या है बिल्ली का? कंडीशन इसका ये है कि इसके जो है वो अपने जबड़े में लेकर के डाग या जो भी वो आक्रामक जो जंतु है उसको दबा दिया है। और हमको संबंध कि हमारे पास कोई वैसी बारीक नहीं है जो जिससे एक्सरे किया जाए उसका पता आ जाए कि कहाँ पे हड्डी डैमेज है। लेकिन हमको उसको जो पिछला पैर है इसका उठ नहीं रहा है, पीछे से घसीटती हुई चल रही है। तो हमको जहाँ तक विश्वास है कि इसके स्पाइनल बोन को जो है वो क्षतिग्रस्त है, इसलिए पिछला हिस्सा इसका उठ नहीं रहा है। जी जी। अभी कुछ ये मरने के कगार पर? नहीं, मरेगी नहीं, ये मरे, क्योंकि इसका जो है और सब ठीक है, बस इसका स्पाइनल बोन यह चलेगी। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर इसका कोई परवरिश करने वाला नहीं रहेगा तो ऐसा होगा कि कोई और जंतु जो है इस पर आक्रामक होकर इसको मार देगा, इसका प्राणांत इसका हो जाएगा। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप भी और सर भी। सर, आप जब इसको लेकर आए हैं तो हमें पूरा उम्मीद है कि इसकी परवरिश आप करेंगे। जब तक ये सही ना हो जाए तब तक ये परवरिश करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, या हमारी जिम्मेदारी बनती है हर एक इंसान की। जैसे हमें जीने का हक है, प्रधान जी ने सही बताया, जैसे हमें जीने का हक है वैसे पशुओं को जीने का भी अधिकार है। देखिए, इंजेक्शन लग रहा है, पशुओं को भी जीने का अधिकार है। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, इनकी विचारधाराएं कुछ हैं, हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। सर, कुछ बताएं, पहले अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और मैं यहाँ वेटनरी फार्मासिस्ट हूँ। आई एम नॉट VO, लेकिन मैं किसी पद से नहीं, मैं अपने को एक सेवक के रूप में यहाँ स्थापित किया हूँ। और हमको ऐसे जीव जंतुओं का सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं अपने पर बहुत गर्व करता हूँ कि मैं उनका इलाज मैं करता हूँ। मानव तो अपने दर्द को बयां करता है अपने जुबान से, लेकिन ऐसे मैं जीव जंतुओं का इलाज करता हूँ जो अपने जुबान से यह भी नहीं बता पाते हैं कि मुझे दर्द कहाँ पे है, कैसे, उनकी मैं डायग्नोसिस करता हूँ। और यह मैं अपना परम कर्तव्य मैं समझता हूँ कि ऐसे जीव जंतुओं का सेवा करने का सरकार द्वारा या जैसे भी हो हमें यह मौका मिला है। सर, जैसे प्रधान जी लेकर आए एक बिल्ली,
या रास्ते में जहाँ भी जाते हो ऐसा आप लगातार सेवा करते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? देखिए अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं जी, राम जी यादव नाम है इनका। जी, अभी कुछ दिन पहले इनके गांव में सर दिखाया उधर हैं राम जी, और कुछ दिन पहले इनके गांव में जो है गोली मारी गई थी, क्या नाम है जो उसको लीलगाय कहते हैं, लीलगाय कहते हैं लोग। तो हमको जैसे फ़ोन पे सूचना मिली, मैं तत्काल में दौड़ करके गया और एक नहीं दो घटना हुई। थोड़ा मान लीजिए क्षेत्र में कहीं कार्यरत हैं हमें और सूचना मिली तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, ऐसा तो नहीं कि हम टेलीफोन की फ्रीक्वेंसी से हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे। अब इलाज के दरमियान अब जानवर मर गया है तो बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि भाई जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा है यार। तो जिसका कोई नहीं है, और यह माना भी जाता है, हमारी पौराणिक कथाओं में भी मिलता है कि ईश्वर का वास प्रत्येक जीव में होता है। दी गॉड इज एवरीवेयर, कण-कण में भगवान है। तो हम यह मान बैठते हैं कि इसके अंदर भी वह भगवान है, वह ईश्वर है, ईश्वर का अभी इसके अंदर भी वास है। तो मैं यह जीवों पे जो है यह दया नहीं बल्कि अपना परम कर्तव्य मान करके मैं सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। और मैं यह मेरा प्रयास होता है कि वह जंतु जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ वो बचे। फिर बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है, और मेरा यही प्रयास होता है कि वो जीव जो है हमारे इलाज से वह बचे, ताकि हमको भी जो है एक महत्व मिले कि नहीं, यह भी कुछ जानते हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, कुछ चौपाई या क्या कहें थोड़ा। जैसे सबसे बड़ी बात है कि मैं कहता हूँ कि खग मृग बसत रोगमन हरियनाथ के नाथ। यह जीव ऐसे हैं जैसे हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, चक फातमा के प्रधान हैं। कुत्ता ने दबाया, आपने बचाया, और उसको बचा करके घायल है तो हमारे यहाँ लेकर गया। तो हमारा कहने का मतलब है कि कभी इस प्रदेश के राज्यपाल सूरजभान जी हुआ करते थे। तो उन्होंने एक डॉक्टरों के सेमिनार में उन्होंने कहा, और बड़ी वह बात हमें जंची। मैं सुना था, मैं पेपर के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने एक शेर कहा था, वह शेर मुझे जंचा। और आज भी मैं कहीं अगर गोष्ठी होती है, जैसे हमारे सरकार द्वारा, ये वर्तमान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरोग्य मेले का जो शिविर किया जाता है, उसमें जानवरों के रोगों के बारे में, उनके इलाज के बारे में बताया जाता है। तो उसमें इस शेर को, सूरजभान जी के शेर को मैं यह जरूर मैं शेयर करता हूँ, कहता हूँ कि गमों के आँच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों के आँच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। तो मैं वह जो है आज भी मुझे उनका शेर जो है सूरजभान जी का प्रेरित करता है। और यह मैं मानकर कि मैं ईश्वर का मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं बिल्ली का नहीं, कुत्ते का नहीं, बकरी का नहीं, मैं ईश्वर की सेवा में कर रहा हूँ, उनकी सेवा में मैं समर्पित हूँ, यह मैं मान बैठता हूँ। बहुत ही अच्छी बात आपने कह दी कि दूसरे का कांटा निकाल कर देखो। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इधर प्रधान जी भी शायद। सर आप किस गांव के हैं? गुदामपुर शीतल जी। जी पहाड़पुर किधर है? इस साइड इधर है, यानी बारहचौर से 4 किलोमीटर लमसम। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। जी आपके गांव में जब नीलगाय को मारा गया कैसा प्रतीत हुआ? जैसे अंदर बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। हिक्के में गोली लगी थी, इधर से इधर निकल गई थी। हम लोग देखे, तुरंत डॉक्टर साहब को फ़ोन किए, कहीं हल्के में दवाई कर रहे थे, पहुँचे, मौका पर पहुँचे, और पहुँचते जो है नीलगाय। ऐसे लोगों के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं जो जंगली जानवरों पर दया नहीं करते हैं, लगातार मार देते हैं ऐसे? तो उससे कसाई कौन है सर? उससे कसाई गए थे, अब कहाँ से भागती आ गई। हम लोग देखे, उसको छेंके रोके, फिर डॉक्टर साहब गए, मर गई। उसको येथू बुलाए, क्या जेसीबी बुलाए, उसको गड्ढा खनवाए, उसको कफन दिए, उसको गाड़ा गया। तब डॉक्टर साहब घर से आए, वहाँ से आए। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही लगातार निरंतर मेहनत करना चाहिए। जैसे हमें प्रधान जी भी बहुत बड़ी बात कह दी, फिर उस बात को हम दोहरा रहे हैं। जैसे हमें जीने का अधिकार है समाज में, वैसे जानवरों को भी जीने का अधिकार है। ये धरती उनकी भी है, उनकी भी है। अगर कहीं दिक्कत होती है, जैसे हमें कष्ट होता है, वैसे बिना जुबान के ये सब
इन्हें भी कष्ट होता है, एक दूसरे को बता नहीं सकते। ये प्राकृतिक ने हमें बोलने और समझने का, एक दूसरे से कहने का प्राकृतिक ने बहुत अच्छा चीज़ दिया है, जो कि एक दूसरे से बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, दुख दर्द कह सकते हैं। लेकिन ये जानवर किसी के दुख दर्द नहीं, किसी को नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब लगातार, अभी एक बकरी है उसको भी दिक्कत है, देखिए इंजेक्शन लगा रहे हैं। फिर ये बिल्ली है, केवल कुत्ते बिल्ली की बात नहीं है, लगातार आपको निरंतर मेहनत करना है। आप देख रहे थे आज़ाद हिंद न्यूज़ गाजीपुर।